बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुनाई की दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड की। एक वीडियो मेरा पहला था 2 साल के बच्चे के लिए फुल स्वेटर, और दूसरे में मैंने आपको 2 साल के बच्चे के लिए हैड बुनना बताया था। दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप लोगों को वेरी वेरी थैंक्स। आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 2 साल के बच्चे के लिए सॉक्स बनाना। ये देखिए, मैंने सिंपल सॉक्स बनाया है, जूते की तरह है ये। आप देख सकते हैं इसका लुक। इस तरह से नुकीला जूता जो होता है, इस तरह से ये आएगा। पहनने पर काफी खूबसूरत दिखाई देता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने यहाँ से बुनना शुरू किया है। ये 15 बंदे से शुरू किया गया है और इसे यहाँ लाकर मैंने पूरा कर दिया है। इस जगह पर इस पर सिर्फ एक सिलाई ये पड़ी हुई है नीचे की साइड पर, बाकी ये पूरा जूता बुनाई से तैयार किया गया है। ये काफी मुलायम और स्ट्रेचेबल है। इसे खींचकर आराम से 3 साल तक के बच्चे पहन सकते हैं। ठंडियों के दिनों में पत्थर पर चलने पर काफी दिक्कत आती है, तो इस जूते को पहनकर बच्चे चलते हैं, उन्हें आराम भी होता है और खूबसूरत भी दिखाई देता है। तो चलिए देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ये 15 फंदे डाल रखे हुए हैं। इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने में हर सिलाई में हम सीधा ही बुनाई करेंगे। देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमने बुने। देखिए, 2 4 6 और 7। इधर हमारे ये 7 है, बीच में हमारा ये 8वां फंदा है। इस 8वें फंदे को हम एक फंदे में 3 फंदा बुनेंगे। देखिए, पहले एक बार इस तरह से सलाई को नीचे की तरफ डालेंगे और इसे बुनेंगे। फिर धागे को ऊपर करेंगे और सलाई को ऊपर की तरफ डालेंगे और ऊपर की तरफ करके बुनाई करेंगे। फिर इस फंदे को छोड़ेंगे नहीं, फिर धागे को नीचे करेंगे और इसी फंदे में एक बार नीचे की तरफ करके और बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए, एक फंदे में हम 3 बार बुनाई करेंगे। हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, पहले एक बार नीचे की तरफ करके बुनाई करेंगे, फंदे को छोड़ेंगे नहीं, इस सिलाई में रहने देंगे। धागे को ऊपर कर लेंगे, फिर इसे ऊपर करके बुनाई करेंगे। फिर धागे को नीचे कर देंगे और फिर एक बार नीचे की तरफ इस तरह से बुनाई करेंगे। अब इस फंदे को छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक फंदा हमारा 3 फंदे में बदल जाएगा। बाकी के फंदे हम 7 फंदे हमारे पास बचे होंगे, इसे सादा बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ये हमने एक सिलाई बुनी। अब इधर साइड से सारे फंदे, पहला फंदा हम इस तरह से सिलाई में लेंगे, धागा नीचे कर देंगे और सारे फंदे को हम इस तरह सीधा जैसे बुना जाता है बुन देंगे। देखिए, इस तरह से ये 2 सिलाई हमारी हो गई। ऐसे ही हर तरफ से ये एक दाना टाइप से इस तरीके से पड़ता चला जाएगा। जैसे आप देखिए, इसमें आपको हम करीब से दिखाएं, इस तरह से ये दाना टाइप से पड़ा हुआ है, लकीरें पड़ी हुई हैं। ऐसे ही इसमें लकीरें पड़ती चली जाएंगी जब आप हर तरफ से सीधा ही फंदा बुनाई करेंगे। ये हो गया 2 सिलाई। अब फिर इधर से जब हम बुनेंगे, देखिए, अब इधर से जब हम बुनना शुरू करेंगे, पहले फंदे को इस तरह उतार लेंगे, धागे को नीचे कर देंगे और 7 फंदा बुना था तो इस बार 8 फंदा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है। इस फंदे को हम 3 बार बुनेंगे। इस तरह पहला, धागे को ऊपर करके एक बार और 2 हुआ, धागे को नीचे करके ये 3 हुआ। इस फंदे को छोड़ देंगे। बाकी इधर हमारे पास 8 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। देखिए, इस तरह से हम
इसकी बुनाई करेंगे। इस तरह से ये लकीरें पड़ती दाने पड़ते चले जाएंगे। उल्टी साइड से हम सादा सिलाई बुनेंगे। इसी तरीके से बुनते बुनते हम कुल 13 दाने बुनेंगे, यानी ये जो लकीरें पड़ रही हैं ये हमारी 13 लकीरें पड़नी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये 13 दाने हम बुनेंगे। 13 दाने तक हम सीधी साइड से एक फंदे में 3 बार बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे बुना है। ये एक साइड में 20 फंदे हो गए हैं। जो एक साइड में 7 फंदे थे अब वो एक साइड में 20 फंदे हो गए हैं। और देखिए इसमें इस तरह से 13 दाने पड़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13, इस तरह से अब ये 13 दाने पड़ चुके हैं। अब इतना बुनने के बाद हम देखिए इतना बुनने के बाद देखिए अब इस तरह से बुनेंगे। पहले फंदे को उतारेंगे और फिर इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हुए। अब देखिए इसमें जो है 3 फंदे ये हमारे इधर के हैं, एक सेंटर का है। अब यहाँ से 17 फंदे के बाद हम फंदों को उतारेंगे। एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा और बुनेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे इस तरह। फिर एक फंदा और बुनेंगे। अब फिर इस फंदे को इस पर से उतार देंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे, फिर इस फंदे को इधर से उतार देंगे। अब हम ये सेंटर वाले फंदे पर हैं। इधर से हमने 3 फंदा उतारा है, इधर साइड से भी हम 3 फंदा उतारेंगे। देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा हो गया। फिर 1 2 और एक ये 3, यानी टोटल हम यहाँ पर 7 फंदे इस तरह से उतार देंगे। 7 फंदे उतारने के बाद हमारे पास यहाँ कुल 17 फंदे बचने चाहिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक ये 17, इस तरह से अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये बीच में हमारा ओपन हो गया और ये दोनों फंदे अलग अलग दोनों साइड में बराबर बराबर बट गए। अब इस एक साइड के फंदे को हम बुनेंगे। यहाँ तक हमने ये 13 दाने बुने हैं। अब यहाँ से हम 25 दाने यानी 50 सलाई अब यहाँ से हम बुनेंगे। जैसे हमने इसे बुना है हर तरफ से सीधा करके, वैसे ही यहाँ से हम 50 सलाई बुनेंगे। कुल 25 दाने हमारे यहाँ से अब पड़ने चाहिए। देखिए इस तरह से ये हमारे 25 दाने कंप्लीट हो गए हैं। ये हमने एक साइड में 50 सलाई बुनी हुई है और ये जो लाइनिंग आई हुई है ये टोटल 25 लाइन आ गई है। और एक साइड का ये फंदा यहीं पर पड़ा हुआ है, इस पर हमने एक भी सलाई नहीं बुनी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे से मिलाएंगे। दोनों फंदे बराबर हैं, जितने इधर हैं उतने ही इधर भी हैं। और एक अलग से सलाई लेंगे और एक फंदा इधर से एक इधर से, इस तरह से दो दो फंदा एक में लेकर बुनेंगे। देखिए इस तरह
एक इधर से एक इधर से, इनको बुनेंगे और इस पिछले वाले फंदे को उठाकर आगे वाले फंदे से ऐसे उतार देंगे। फिर बुनेंगे, फिर इस पिछले वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे से उतार देंगे। इस तरह से इसे उतार देंगे और ये दोनों एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, इन सारे फंदों को हम एक दूसरे से मिलाकर इसी तरह उतार देंगे। तो इसे उतार कर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब इस पे हमारा एक फंदा बचा हुआ है। सिर्फ हम सलाई को निकाल देंगे, इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से, जिससे कि हम यहाँ नीचे की सिलाई कर सकें, थोड़ा सा बड़ा करके हम इस धागे को काट देंगे और इस धागे को इसमें से पार करके इस तरह यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसे इस तरह से कस दिया है और इसका लुक इस तरीके से आ गया है। ठीक, अब इसी धागे से, या इधर जो हमारे पास धागा है, हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए, इसकी हमने ये सिलाई कर दी पूरे बराबर से और इधर इसकी भी सिलाई कर दी है। अब हम इसे सीधा करेंगे। और देखिए, इस इसे हमने जब सीधा किया तो देखिए इस तरह से ये हमारा प्यारा सा बेबी सॉक्स बनकर रेडी हो गया। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया हुआ है। इस तरह देखिए ये प्यारा सा बेबी सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। देखिए इसमें हमने कुंदना लगा दिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। पहनने पर काफ़ी प्यारा लुक देता है बच्चे के पैर में। बीना गुप्ता जी ने हमसे पूछा था कि फुंदना लगाना बता दीजिए, तो आज इस वीडियो में हम आपको फुंदना बनाने का भी तरीका बताएंगे। देखिए इस तरह से ऊन को लेंगे। फुंदना बनाने के लिए पहले इसकी जो ये डोरी है ये बनाएंगे। तो इस ऊन को लेंगे इतना बड़ा, करीब 10 इंच तक, और इसे हम डबल कर देंगे। अब इसे इस तरीके से इसमें सब ढेर सारे फंदे कर देंगे, घुमा देंगे ये। इन दोनों सिरों को एक दूसरे से मिलाएंगे और इसे इस तरह से, जिधर की तरफ ये मुड़ रहा है, मोड़कर इस तरह से फंदे लगा देंगे और ये डोरी जैसा बन जाएगा। ये देखिए, फिर इस डोरी को हम जहाँ पर हमें पुलना लगाना है वहाँ पर इसे पास कर देंगे और यहाँ एक गांठ लगा देंगे। ये डोरी हमारी लग गई। अब फिर से इसी ऊन को लेंगे और इन्हीं अपनी दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से लपेटेंगे। जितना आप बनाना चाहते हैं उतनी बार आप लपेटें। हम यहाँ 20 बार लपेट रहे हैं। तो देखिए
इस तरह लपेट कर इसे रखेंगे। ये जो हमारा सिरा खुला हुआ है इसे कसेंगे और एक गांठ लगा देंगे इसमें। जितना बड़ा फुंदना लगाना है वहां तक गांठ लगाएंगे। हमने गांठ लगाई। अब इसी में इसे बीच बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और पकड़कर गांठ बना देंगे। सेंटर में रहना चाहिए। ये गांठ लग गई, इसकी कटिंग कर देंगे। अब इन सब की कटिंग कर देंगे। इस तरह इसकी कटिंग कर दी। ये खुद ब खुद गोल हो जाता है कटिंग करने के बाद। और ये हमारा सा फुन्ना बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। देखें इस तरह से। ठीक इसी तरह हम दूसरी साइड भी फुलना बना देंगे। तो इसे बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह देखिए ये हमारा सब प्यारा सा बेबी सॉक्स बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमने फुंदना भी लगा दिया है सब बराबर से। और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज तैयार हुई है। इसे यहाँ पर हमने कोई डोरी नहीं लगाई है क्योंकि ये बच्चे के पैर में बिल्कुल फिट आ जाएगा और पहनने पर यहाँ पर नोकीला सा लुक देगा जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। हम वैसा वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।